अफगानिस्तान और हांगकांग इन एक्शन थे, अफगानिस्तान ने पूरा भरपूर फायदा उठाया। आज हमें इन एक्शन जो है वो दी होस्ट, जो कि होस्ट तो खैर इंडिया है, बट इंडिया एंड द वेन्यू होस्ट यूएई जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे और वो हमें एक्शन में देखेंगे और दुबई में ये मेला सजेगा और दुबई की तरफ जाएगा ये मैच। बट बिफोर मूविंग ऑन फर्दर, जिस पे हम ये इस मैच के हवाले से बात करें, लाला कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, हम बात कर रहे थे कि कहाँ फील्डिंग, व्हाट वाज योर फेवरेट स्पॉट जहां आप कहते थे हाँ जी यहाँ मुझे खड़ा करा? सवेरे मैं एंजॉय करता था फील्डिंग। हाँ। और फील्डिंग को जब तक आप एंजॉय नहीं करते ना, आप नहीं अच्छे फील्डर नहीं। तो पॉइंट कवर जहां मुझे लगता था कि कभी कभार मैं वसीम भाई वगैरह होते थे, एनसी भाई, उनको मैं कहता था कि मुझे वहां भिजवा दे, मुझे लग रहा है कि कैच आएगा। अच्छा। और ऑनेस्टली कैच आता था, कैच आता था। हाँ। तो इस तरह के कुछ कैचेस बड़े यादगार हैं और फील्डिंग में एंजॉय करता था। मुझे कहीं पे भी जहाँ मुझे लगता था कि ज्यादा बॉलें आएंगी, मौका मिलेगा कोई रन आउट का, कोई कैच का, तो मैं जबरदस्ती कप्तान को कहता था। क्योंकि आई रिमेंबर लाला, हम एक कॉन्वर्जेशन कर रहे थे यहीं शो पे, तो आपने कहा था कि अगर मुझसे बैटिंग में कुछ ना हो पाया, अगर मुझसे बॉलिंग में कुछ ना हो पाया, तो मैं कोई एक ऐसा कैच ले लूं कि वो बैलेंस आउट कर दे उस चीज को कि हाँ जी अगर यहाँ ये परफॉर्मेंस नहीं आई तो वो कैच हो जिसकी वजह से टीम का इम्पैक्ट। बिल्कुल ऐसी। और एक आधा अच्छी फील्डिंग से पूरे टीम का मोराल भी बड़ा हाई होता था। मुझे याद है इंजी भाई को तो चेयरमैन ने 5 लाख रुपए भी इंजी भाई की डाइव पे दे दिए थे। काका कराची में। सीरियसली? हाँ, डाइव इंजी भाई ने डाइव मारी तो वो थे हमारे चेयरमैन, कुछ अरसे के लिए आए थे मुशर्रफ साहब के दौर में। नसीम अशरफ साहब, उन्होंने ड्रेसिंग रूम में आके ना इंजी भाई ने कवर में डाइव मार दी थी, उसमें 5 लाख रुपए दे दिए थे। कहने का मतलब ये है कि कप्तान डाइव मार रहा तो ऑब्वियसली, लेकिन हमारी टीम का फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स अच्छे थे। कप्तान नहीं, इंजी भाई डाइव मार रहे तो वो तो इंजी भाई डाइव मार रहे तो हमने तो वैसे भी मारनी थी। कप्तान डाइव मार रहे हैं। तो फील्डिंग को एंजॉय करो, मजा आता है फील्डिंग। अच्छा यूसुफ, आपने जैसे भी शायद बता रहे हैं कि जहां बॉल इनको लगता था कि चली जानी है, जा सकती है, मैं कैप्टन से कहता था वहां मुझे भेज दें। कुछ ऐसे भी खिलाड़ी होते हैं जो कहते हैं यार यहाँ नहीं जाएगी तो मुझे वहां भेज दें। भाई खुद यूसुफ बैटिंग से ही कवर कर जाता एक था। मैच था ना दिल्ली में लास्ट वनडे, तो वो इतने ना वो बन गए थे, पैचेस बन गए, लंबा लंबा टर्न। याद आया मुझे। तो हमारे एक ऑफ स्पिनर थे वो, और एक ऑफ स्पिनर नहीं, अरशद खान। नाम लेके बात कर। मुझे ये वाली क्लिप चाहिए, मैंने अरशद खान को भिजवानी। प्लीज कैरी ऑन। हाँ वो बॉलिंग करने आया ना, तो मैंने इंजी भाई से कहा कि मुझे ना डीप कवर पे भेज दे। तो उन्होंने कहा आया था, चला, मेरा शोल्डर का मसला था तो मैंने कहा मैं उधर चला जाता, मैं चला गया। उसने पहला बॉल किया मेरी तरफ, टर्निंग ट्रैक पे। दूसरा बॉल किया वो भी मेरी तरफ। अच्छा। अब तीसरा बॉल जब मेरी तरफ आया तो मैं आया आगे इंजी भाई को, मैंने कहा भाई ऑफ स्पिनर हो ये लेग स्पिनर फील्डिंग चेंज करें, सारे बॉल मेरी तरफ, इतना तो टर्न हो रहा है वहाँ, उसका बॉल टर्न। वैसे जो ज्यादा मेरे ख्याल से बॉल से बचने की कोशिश करता है उसका पीछा करती है, सबसे ज्यादा बॉल उसी के पास ही आती है। आप फिर किसी भी पोजीशन पे चले जाएं, और बैकफुट पॉइंट तो खैर सबसे मुश्किल एक जगह मुझे लगती है, लेकिन आप कहीं भी चले जाएं, शॉर्ट मिड विकेट आ जाएं, कवर्स आ जाएं, बॉल ने आपके पास आना है। और मेरी फेवरेट है, मुझे सर्कल से बाहर ज्यादा पसंद है क्योंकि हाई कैचेस आते हैं तो मुझे कैचेस करना ज्यादा अच्छा लगता है। बाउंड्री में कहीं भी मुझे, इनर सर्कल आउटर सर्कल से बाहर ज्यादा पसंद है। बाउंड्री पे मैं कहीं भी चली जाऊं, लेकिन बाकी जो फील्डर जिसका दिल नहीं होता, कैचेस भी ज्यादा उसी के पास आते हैं। और मुझे लगता है कल जो अफगानिस्तान ने भी कैचेस ड्रॉप किए हैं और जो हांगकांग ने भी कैचेस ड्रॉप किए हैं, अगर हांगकांग वो कैचेस पकड़ लेता तो शायद थोड़ा सा सीन चेंज हो सकता था। हाँ बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता था। लाला शुरू में ही पहले ही ओवर में आपने कैच छोड़ दिया। हाँ वो पहले ही, अटल का कैच था, वो पहले ही ओवर में अगर वो कैच हो जाता, अफगानिस्तान कोई पावर प्ले में 3 डाउन होती या 4 डाउन होती तो एटलीस्ट कहीं तो कोई स्पार्क दिखता। बट वो फील्डिंग का सवेर हमेशा से रोल बहुत जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आपकी टीमें 60-70% फील्डिंग से ही जीतती है, टीमों का पता ही फील्डिंग में चलता है। तो जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको तो अवेल करना पड़ता है ना। अगर आप एक अच्छे प्लेयर को 2-2 चांस दोगे, आई मीन एक चांस दोगे, तो जाहिर बात है उसने भी तो, वो भी तो खेलने आया हुआ है, तो आपको चांस दे रहा है, पकड़ो उसको, अवेल करो उसको। तो फील्डिंग का रोल तो मैं हमेशा से कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ कौन गन फील्डर था, ऐसा फील्डर जो जिसके पास बॉल आए तो नहीं जी बच ही नहीं पाएगी आप लोगों के टाइम पे? हमारे टाइम में सारे हम यंग ही आए थे सारे। मेरे ख्याल में हम फील्डिंग को एंजॉय करते थे। हमारे शोएब मलिक अच्छा था, मैं फील्डिंग को एंजॉय करता था। हमारा शाहिद नज़ीर बड़ा खूबसूरत भागता था ग्राउंड के अंदर, ओफ
क्या खूबसूरत, दिल चाहता था उसको भागते हुए देखने का। और जिस तरीके से वो थ्रो करता था, एनजी भाई की थ्रो बड़ी जबरदस्त तेज थी, Yes, और वसीम भाई की थ्रो बड़ी, विकी भाई बाउंड्री से बड़ी जबरदस्त थ्रो करते थे। इजाज अहमद, हाँ? इजाज अहमद। इजाज में बड़े टॉप बहुत फील्डर रह अच्छे, चुके हैं। हाँ, इजाज के बड़े अच्छे में, इजाज में वन ऑफ द बेस्ट फील्डर रह चुके हैं। पॉइंट पे मेरे बाद मेरे ख्याल में इजाज भाई कर रहे थे, इजाज भाई के बाद फिर मैं आया था। तो ये हमारे टॉप फील्डर्स रह चुके हैं पाकिस्तान के, सारे के 11 नहीं, एक दो वो होते थे, लेकिन ये कि फील्डिंग हमारी पाकिस्तान की अच्छी होती थी। रज़ाक का नाम लेना चाह रहा था, रुक गया। एक दो में मैं तो आ गया था, रज़ाक बुरा दूसरा तो नहीं बोल। था। रज़ाक का स्टाइल बहुत अच्छा था कैच पकड़ने का। सवेरा यूसुफ को बोलने देना कैसे नहीं ना feel वो करता था। यार रज़ाक कैसे कैच पकड़ता नहीं, था। तू अच्छा Play बता पर तू यार उस टाइम भी बताता था, तेरे से नाराज नहीं होता वो। आप बताओ। रज़ाक ना यूं करके कैच पकड़ता है, एक गुलदस्ता बनाता था यूं करके, और कैच छोड़ता नहीं था, कर लेता था। लेकिन यूनिक था ना, कब किसी किताब में था ही नहीं, किसी क्रिकेट की किताब में कि कैच यूं पकड़े जाते हैं। वो पकड़ता था, ड्रॉप नहीं किया उसने, कैच गिर जाता था बस। हाँ, इमरान नज़ीर भी बहुत तेज था। इमरान नज़ीर अच्छा फील्डर। इमरान नज़ीर अच्छा था, लेकिन जावेद भाई कुछ कहते थे उसको। पुर्ती बोलते हैं ना, बुर्तीला था। अच्छा ये ये अंदर की बात कही ये जो है ना, जो कहते थे वो कहते थे, मगर ये कि यस, इमरान नज़ीर आप जब नाम लेते हैं तो मुझे याद आता है कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं। वो टाइम, उस एरा में मेरा ख्याल से वो आजकल की क्रिकेट मैंने बहुत अच्छा खेलता था, फास्ट बॉलर को बहुत अच्छे खेलता था वो। मेरा ख्याल है उसके साथ वो प्रॉब्लम ना होती जी। तो बहुत ज़बरदस्त T20 प्लेयर था वो, वनडे में भी अच्छा खेलता था। तो वो होता तो काफ़ी वो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होता। वैसे वो आप अक्सर बताते हैं जब रज़ाक नाराज होते हैं तो फिर क्या, कैसे, क्या यूं करते हैं, कैसे? मेरा नाराज हो जाता था, मज़ा आता था। मैं रज़ाक के साथ सारी जिंदगी गुजरी है। मेरा और वो रूममेट, यकीन, हम ऑस्ट्रेलिया टूर पे थे 2005-6 तक। आपको तो कोई बाहर घूमने की जरूरत ही नहीं हम पड़ती, घूमते सारी ही नहीं थे entertainment। बीच। अच्छा वो उसने पंजाबी सारे ड्रामे लेके आया हुआ होता था इतना, तो यार तकरीबन 350-400 ड्रामे सीडीज होती थी उस वक्त ना, सीडीज लेके आता था। और मुझे तो पंजाबी समझ ड्रामे देख देख के हुई है, अच्छा। आती नहीं बोलनी, लेकिन देख देख के ना मैं समझ गया। ऑस्ट्रेलिया में सारे न्यू ईयर पे बाहर निकले हुए हैं, तो मैं और रज़ाक पंजाबी ड्रामा देखने बैठे हैं। अच्छा कमरे भी हम कौन से लेते थे, जिसके बीच में डोर होता था जो खोल के, अच्छा, वो उधर सो रहा है, मैं इधर सो रहा हूं। और इतने ड्रामे देखे हम, एक दूसरे को चुपते मार के सोते थे। बंदे सोने से पहले दुआएं पढ़ते सोने की, हम चुपते बड़ा जबरदस्त, अच्छा रूम है, उससे अच्छा टाइम, वो टाइम अच्छी चीज़ याद ही है, कर मज़ा सकते हैं। बहुत जबरदस्त टाइम था। वो तो नहीं, आप जाते लोग भी थे, खुशकिस्मत थे ना। वो तो जाते भी थे ना इकट्ठे होकर, पूरा ग्रुप लड़ते था। भी थे आपस में, लड़ाइयाँ भी, नाराजगियां भी होती थी। नहीं, बट लाला आप लोग ये मानेंगे कि आप लोग खुशकिस्मत थे कि सोशल मीडिया वाज नॉट दैट एक्टिव आप लोगों के टाइम पे, वरना तो अगर सोशल मीडिया एक्टिव होता, हर बंदे के हाथ में एक कैमरा होता, हर बंदा रिपोर्टर होता, तो फिर बहुत मसाइल होते। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सवेरा क्योंकि अब उस वक्त आ गया था 12 उस वक्त खेल भी रहे थे सारा कुछ, उस वक्त इतना गंद कचरा नहीं था क्रिकेट में। अब तो सोशल मीडिया की अपनी क्रिकेट है, बिल्कुल, उनकी अपनी पाकिस्तान की सिलेक्शन है, उनके अपने फेवरेट हैं। एक का फैन दूसरे की बुराइयां कर रहा है, दूसरा तीसरे की कर रहा है, और अल्लाह माफ करे, मतलब इस तरह की बातें करते हैं कि यार आज ये ना करे तो अच्छा था कि हम इनको उड़ाना शुरू कर दें सोशल मीडिया पे। अल्लाह करे ये टीम से ड्रॉप हो जाए ताकि वो इनको उड़ाना शुरू कर दे। ये मतलब बहुत सारे लोगों ने, मैंने ये एशिया कप शुरू होने से पहले देखा कि ये भी लिखा कि हाँ जी पाकिस्तान टीम ना जीते क्योंकि अब हाँ ये हमारे फलाने पसंदीदा नहीं है, हमारे प्लेयर्स नहीं तो एशिया कप ना जीते। ये मैंने भी तो बहुत दफा देखा है। तो ये एक बहुत बड़ी आयरनी है। ये जो प्लेयर्स के जो कल्ट्स बने हुए हैं, मैं इनको फैन क्लब नहीं कहती, ये कल्ट्स हैं जो कि ब्लाइंडली ऐसे फॉलो करते हैं विदाउट असेसिंग कि वेदर ये गलत है या सही है।